नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध BA द्वितीय सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैं संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र काव्य शास्त्रम के अंतर्गत रस पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं भयानक रस आपको बताऊंगा कि भयानक रस क्या होता है। जब किसी दृश्य को देख करके, जब कोई वस्तु, व्यक्ति या विषय, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या विषय को देख करके शरीर कांपने लगे, पसीना छूटने लगे, हक्का पक्का व्यक्ति हो जाए, कुछ समझ में न आए कि क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी स्थिति में भयानक रस होता है। जब किसी स्थिति, विषय, वस्तु, व्यक्ति या किसी हिंसक प्राणी या किसी प्राणी को देख करके शरीर शून्य पड़ जाए, शरीर कांपने लगे, रोम खड़े हो जाएं और मन में व्याकुलता पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भय। और इसका रंग जो है कृष्ण होता है। भयानक रस का रंग जो है क्या होता है? कृष्ण होता है। और इसके देवता जो है यमराज अर्थात काल हैं। इस भयानक रस के देवता यमराज अर्थात काल हैं। इसका रंग कृष्ण होता है। तो भयानक रस के 3 भेद होते हैं। कौन सा? कृत्रिम, अपराध, विभाषित। कृत्रिम, जब अचानक कोई बनावटी चीज पैदा हो जाए, हो नहीं असली ना हो, नकली वस्तु को भी देख करके लोग जब डर जाने से क्या कहते हैं, देखते सांप ऐसे आते हैं, तमाम तरह के आते हैं, वही देखने में जैसे लगता है असली सांप है। आपने देखा होगा कई बार दिखते हैं सांप, और सांप अगर रख दो कहीं तो डर जाएगा नहीं। तो जब बनावटी वस्तु को देख करके डर पैदा होते कहते हैं कृत्रिम भयानक रस। और दूसरा क्या होता है? अपराध। जब कोई अपराध करता है, अपराध करने के बाद किसी को सजा दी जाती है और सजा सुनाई जाती है, तो सजा का नाम सुनते ही व्यक्ति में डर पैदा हो जाता है। तो ऐसा क्या कहता है? अपराध। दूसरा कहता है विभाषित, कि अचानक ही मन में कोई व्याकुलता पैदा हो जाए, कोई स्थिति देख करके, कोई वस्तु देख करके, कोई दृश्य देख करके अचानक डर का एहसास होने लगे, उसे कहते हैं विभाषित। तो आज मैं आपको कौन सा बताने जा रहा हूँ? भयानक करके आपको करके क्या करने जा रहा हूँ? आपको उदाहरण भयानक का मैं बताने जा रहा हूँ कि भयानक का उदाहरण क्या होता है, कैसे इसको क्या कहते हैं आप समझेंगे तो आप समझें क्या भयानक रस का उदाहरण क्या होता है। आप ध्यान से समझिए कि भयानक रस क्या उदाहरण देखें। अरे ज्ञान साकुन कलम में है करके एक श्लोक है, उसमें है भयानक रस। देखिए कहाँ पर क्या है, क्या देखिए, ग्रीवा क्या, ग्रीवा भंगा विरामम, क्या ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरुन पते, क्या मुहुरन मुहुरुन पतति चंदने, पतति क्या चंदने बर्धिदृष्टि, क्या क्या ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरुन पतति चंदने बर्धिदृष्टि। क्या कहते हैं? पश्चार्धेन, क्या पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन, पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद, सरपतन भयाद भूयः
भूयसा पूर्वकायं सर्पतन् भयाद् कि भूयसा पूर्वकायम् डर भय रधावली धई क्या कि डर भय रधाव लीधय डर भय रधाव लीधय श्रम विवर्त डर भय रधावली दे समयत मुख भ्रंशि भी क्रीणवर्तमा की क्या मुख भ्रंशि भी क्रीणवर्तमा पश्योदाग्रपृतत्वा क्या पश्योदाग्रपुतलाकुलत्वाद् बियति बहुतरम बीयति तत्वादि बीयति बहुतरम स्तूकमुव्याप्रयात् क्या होगा देखिए ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरुनुपतते स्यन्दनिबद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन् भयाद् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीधैः समवर्तमुखभ्रंशिभिः क्रीणवर्तमा पश्चोदर्कृतत्वाद् बियति बहुधर्मैस्तूकमुव्याप्रयात्। राजा नल शिकार खेलने के लिए कहते जंगल में गए। राजा नल रथ पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल को गए और जंगल में उन्होंने एक हिरण के बच्चे को देखा। उस हिरण के बच्चे का शिकार करने के लिए राजा दुष्यंत ने उस हिरण के बच्चे का शिकार करने के लिए राजा दुष्यंत ने सारथी से कहा कि हे सारथी, रथ को हिरण की तरफ तेजी से दौड़ाओ। और फिर सारथी ने क्या किया, रथ को हिरण की तरफ तेजी से दौड़ाना शुरू किया। घोड़े रथ में जुड़े थे तो रथ बहुत तेज भागने लगा। क्या हुआ, रथ को देखने से उस हिरण के बच्चे ने अपनी गर्दन मोड़ी। जैसे रथ को देखा, उस हिरण के बच्चे ने अपनी गर्दन को मोड़ा और अपनी गर्दन को मोड़ने से वो हिरण का बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा था। रथ घोड़ों से जुड़े हुए या घोड़ों से जुड़ते हुए रथ को देख करके हिरण के बच्चे ने अपनी गर्दन मोड़ी और गर्दन मोड़ने से वो हिरण का बच्चा जो है बड़ा सुंदर लग रहा था। पूरा समझे। जैसे ही हिरण के बच्चे ने रथ को देखा, हिरण के बच्चे की रथ पर दृष्टि पड़ी, वो हिरण का बच्चा जो है उसने तुरंत गर्दन मोड़ी और गर्दन मोड़ने से वो जो है हिरण का बच्चा बड़ा सुंदर लगा। राजा दुष्यंत कह रहे हैं सारथी कि हे सारथी, गर्दन मोड़ने से, रथ को देखने से, गर्दन मोड़ने से हिरण का बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है।
बाण लगने के सारा पकड़ लिखा, बाण लगने के डर से इसने अपने शरीर के पिछले हिस्से को, बाण लगने के डर से इसने अपने शरीर के पिछले हिस्से को अगले हिस्से में समेट लिया है। इतनी तेज छलांग लगा रहा है कि इसने बाण लगने के डर से अपने शरीर के पिछले हिस्से को पहले पूर्व हिस्से में इसने समेट लिया है। जब हम लोग इधर इसकी तरफ करते आए तो ये हिरण का बच्चा कुछ चल रहा था, क्या कुछ चल रहा था, और ये कुछ पूरा चल भी नहीं पाया। इसके मुख में कुछ के ग्रास थे, कुछ के ग्रास थे, इसलिए ये रथ को देख करके डर के मारे भागा और कुछ इसके मुख में रह गया। तो आधा कुछ इसने चबाया था और आधा कुछ नहीं चबा सका, तो दौड़ने के कारण इसके मुख से रास्ते में कुछ गिर गया है, वो सब पड़ा हुआ है रास्ते में, कुछ गिरता गया, भागता रहा, और कुछ जो इसके मुख में थोड़ा वो था वो थोड़ा थोड़ा रास्ते पर गिरता गया। इसलिए हे सारथी देखो, हिरण इस समय इतनी तेजी से दौड़ रहा है, भाग रहा है डर के मारे, हिरण डर के मारे इतनी तेजी से भाग रहा है कि ये पृथ्वी पर कम और आकाश में ज्यादा चल रहा है। ये पृथ्वी पर कम और आकाश में ज्यादा दौड़ रहा है, ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, भयानक में क्या है, आलम्बन। हिरण के अंदर डर पैदा हुआ, क्या है, हिरण के अंदर डर पैदा हुआ, तो क्या गया, ये हिरण क्या है, हिरण के अंदर डर पैदा हुआ, किसको देख करके, रथ और घोड़ों को देख करके हिरण के अंदर डर पैदा, रथ घोड़ों को और राजा दुष्यंत को देख करके हिरण के अंदर डर पैदा हुआ। इसलिए राजा दुष्यंत रथ और घोड़े ये क्या है, आलम्बन भाव है, क्या है, आलम्बन भाव है। और आश्रय कौन, डरा कौन, डरा है हिरण, हिरण क्या हो गया है, क्या आश्रय है। और इसका क्या है, भयभीत हो गया, भागने लगा, उसका भागना क्या है, उद्दीपन भाव है, क्या है, उद्दीपन भाव, भागना क्या है, और भय क्या है, संचारी भाव। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, भयानक रस है, इसको आप समझ लें, यही चीज समझना। आज के लिए बस इतना, शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।